उनके ऊपर प्रैक्टिस भी की। इसमें टेक्स्ट टूल आ गया, बाकी भी काफ़ी सारे टूल थे जो हमने जाने। आज कुछ एक्स्ट्रा टूल के ऊपर बात होगी इलस्ट्रेटर में। हाँ भाई स्लो है क्योंकि मैं स्लो बोल रहा हूँ, गला थोड़ा सा ख़राब है। कोशिश करूँगा जंप लगाने की, वॉल्यूम ऊंचा कर लें, मे भी बेहतर हो जाए। अच्छा, हमारा जो आज का जो टॉपिक था वो इस हवाले से है कि हमने मुख्तलिफ जो हमारे टूल्स रह गए थे या जिन पे हमने कंप्लीट क्लास नहीं ली थी या जो भी इस तरह की चीज़ें थी, उनके बारे में आज हम जानेंगे। हाँ जी बिल्कुल, एहतियात तो पूरी है लेकिन क्या कहें, हमें जिस चीज़ से मना किया जाता है हम वही करते हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, यहाँ से हम जो मेन टूल है, हमने सिलेक्शन टूल जाना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जाना, मैजिक वॉन्ड टूल जाना, पेन टूल जाना, और फिर टाइप टूल में हम गए। बहुत सारी चीज़ों को हमने जो मेन थी उन सबको जाना। अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टूल भी हैं। जैसा कि हमने पेन टूल को जब जाना था तो इसमें ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, ये मैंने बताया था, और एंकर पॉइंट भी बताया था। इसके साथ साथ एक कर्वेचर टूल रह गया था। ये क्या काम करता है, इसका टोटल ये फ़ायदा है कि ये आपके प्लस को, मीन्स स्क्वायर शेप के पॉइंट को राउंड में चेंज कर सकता है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी स्किप कर देता हूँ, वापस हम यहाँ पे एक कर्वेचर टूल ले लेते हैं और इसको स्वैप कर देंगे और इसका जो फिल स्ट्रोक है वो ख़त्म कर देंगे और फिल स्ट्रोक रहने देंगे। जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन में मैं दूसरा क्लिक यहाँ पे कर दूंगा, तीसरा यहीं पे सीधा एक क्लिक मैं यहाँ पे कर दूंगा और यही इसके ऑप्शन में यहाँ क्लिक हो जाएगा और लास्ट क्लिक मेरा यहाँ पे हो जाएगा। तो मीन्स ये स्क्वायर को फॉलो करते हुए सर्कल बना के आपको देगा। और दूसरा ये है कि जिस जिस तरीके से आप शेप को टर्न करते जाते हो तो ये शेप को स्मूथ करता है। मतलब वहीं से जहाँ पे आपका टर्न हुआ तो ये आपको कोई भी जैसे हम पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें हर जगह जाके होल्ड करके चीज़ों को मूव करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो ऐसे जाना है तो मुझे मूव करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और नेक्स्ट क्लिक ऊपर ही मैं लेके जाऊँगा जैसे, तो ऑटोमेटिक ये इसको स्मूथ कर देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, आपके टर्न के हिसाब से होगा, बस एक आइडिया के तौर पे। ये इसीलिए इतना ज़्यादा इसका काम नहीं है क्योंकि ये बस किसी किसी पॉइंट पे आपको सही काम करके देगा। खास करके स्क्वायर, ट्रायंगल या इस तरह की जितनी भी शेप होती हैं उनके ऊपर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे पॉलीगोनल शेप ले लेता हूँ या फिर इसके साथ स्टार शेप ले लेता हूँ। ये स्टार शेप मैंने यहाँ पे लगा दी और फिर मैंने क्या, यहाँ से कर्वेचर टूल ले लिया और मैंने इसके दूर यहाँ पे क्लिक किया और दूसरा क्लिक यहाँ किया, ये क्लिक यहाँ कर दिया और एक और यहाँ पे पॉइंट आपने दिमाग में रखने। और ये देखें, अब इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे एक सर्कल मेरा ऑटोमेटिक और अच्छा सा बन गया। ये क्या होता है कि ये पॉइंट को फॉलो करता है और ऑटोमेटिक राउंड हो जाता है। इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत या एक्सप्लेन नहीं है। मैंने दिया यार ग्रुप में, फाइनल ग्रुप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें फेसबुक ग्रुप को और अपनी अपनी असाइनमेंट अपलोड कर दें। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मुझे बताएं। वैसे बस लिंक को क्लिक करना है, बस आपने वहाँ पे चले जाना है और पोस्ट अपनी लगा देनी है, ऐसा ही कुछ है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास टाइप टूल में थे, टाइप टूल में हमने ये सारे टूल्स को जाना। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे लाइन सेगमेंट टूल है। लाइन सेगमेंट टूल भी पेन टूल अगर आपने अच्छे से जान लिया तो इस पूरे ऑप्शन के आपको, वैसे पॉलर ग्रिड बिल्कुल मैं सिखाता ही कोई नहीं क्योंकि इसका काम ही कोई नहीं है, रेक्टेंगुलर ग्रिड बिल्कुल ज़रूरत कोई नहीं, और स्पायरल, ये तीनों टूल बिल्कुल मेरी तरफ से, आर्क भी तकरीबन गायब ही है, इनको ज़रूरत ही कोई नहीं है क्योंकि ये अब नए दौर में इनका कोई काम कोई नहीं है, बस गुजारे लायक यहाँ पे पड़े हुए हैं तो पड़े रहने दें। नए आने वाले टाइम में इनकी कोई इतनी ज़्यादा, हाँ अगर आप किसी पुराने डिज़ाइन को कॉपी करते हो तो मैं भी ये किसी जगह आपको हेल्प कर दें, लेकिन इन शेप्स का इतना इस्तेमाल हो चुका है कि अब मज़ीद इस पर काम करना ऐसे को फ़ायदा को नहीं। लाइन सेगमेंट टोटल इसका फ़ायदा ये है कि आप ड्रैग करते हैं, जिस तरीके से पेंसिल से आप कोई चीज़ ड्रैग करते हो बिल्कुल उस तरीके से आपको ड्रैग करनी पड़ती है। मतलब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको बिल्कुल पेन या पेंसिल की तरह जिस तरीके से आप लाइन खींचते हो माउस को दबा के, बिल्कुल आपको उसी तरीके से यहाँ पे खींचनी पड़ेगी। इसका टोटल हल ही यही है, आप किसी भी एंगल में यहाँ पे लाइन लगा सकते हो। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। वापस चले जाते हैं।
सिंपल सा। और अगर हम, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। ये सिंपल लाइन टूल अगर आपको जल्दी में लगाना हो तो शिफ्ट के साथ आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो, और यही चीज़ आप पेन टूल के साथ यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ क्लिक किया और दूसरा क्लिक यहाँ कर दिया, तो दोनों सेम है, ये करें या वो करें आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको अपने तरीके से भी। हाँ जी बिल्कुल कर देता हूँ, ये सामने पड़ा है यार अभी जहाँ पे मैंने आपको शेयर किया है। ये लें, दोबारा सेंड कर देता हूँ। फाइनल ग्रुप में होता है, उसमें तो हर टाइम अपडेट रहती है, तो आपको वहीं से मिल सकता है। 3 बार सेंड कर चुका हूँ मैं। अच्छा, मज़ीद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है, इसमें हमने लाइन सेगमेंट को जाना, और लाइन सेगमेंट के बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर, राउंड रेक्टेंगुलर को हमने जाना, और एलिप्स शेप है, एलिप्स को हम जानते हैं, मतलब हमने किस तरीके से लगानी है। पॉलीगोनल शेप सिंपल, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से काम करती है, कि पॉइंट ज़्यादा चाहिए तो ऊपर वाला एरो प्रेस करेंगे तो पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। ये प्रॉपर इसकी जो शेप है पॉलीगन शेप, ये प्रॉपर शेप होती है 6 पॉइंट वाली यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हैं, इस तरह की शेप ड्रैग करें तो फाइनल शेप इसकी ये आती है। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो पॉइंट ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहें तो कम पॉइंट 3 4 5 6 पॉइंट आप इसके पॉलीगोनल शेप के फाइनल पॉइंट होते हैं। तो आप ये लगा के इसमें आसानी से बाद में जो भी काम करना है वो आप कर सकते हैं। सो ये शेप भी हम इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं, और इसके बहुत सारे काम होते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग में इसका बहुत ज़्यादा काम है। और सो शॉर्टकट की लग गई आपकी, और को नहीं खा रहा। अच्छा, ये हो गया, ये शेप हम इस तरीके से लगाते हैं। मज़ीद हमारे पास नेक्स्ट स्टार शेप है, ये भी बिल्कुल पॉलीगोनल की तरह लगती है, कि अगर आप यहाँ पे ड्रैग करते हो, ऊपर वाला एरो प्रेस करते हो तो इसके पॉइंट्स ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे करके, और नीचे वाला एरो प्रेस करते हो तो देखिए मैंने माउस को छोड़ा नहीं है, माउस मेरा वहीं पे है, इसमें मैंने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। और अगर ऊपर वाला एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपकी स्पेसिंग जो है वो बढ़ती जाएगी, और छोटे वाला साइज़ आप ऐसे कर सकते हो। तो मतलब इस तरीके से आप अपना कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो। और अगर इसको हम फिल से स्ट्रोक से फिल में कन्वर्ट करें तो ये देखें इस तरीके से आपके पास ये इफ़ेक्ट बन जाता है। तो आप इसको भी ट्राई करें, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, यहाँ पे एक एक पॉइंट को सेपरेट सेलेक्ट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट जब सेलेक्ट हों, मीन्स हम इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जैसे लाएंगे तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को सिलेक्ट करके राउंडेड भी कर सकते हैं, मतलब हर एक पॉइंट राउंडेड भी हो सकता है। इस तरीके से आप क्लिक करते जाएं हर एक पॉइंट पे, ये पॉइंट सारे सिलेक्ट हैं तो ये इस तरीके से आपके पॉइंट प्लस भी होते जाते हैं। मतलब आप मज़ीद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर कोई पॉइंट इनमें से बढ़ाना हो, ये एंकर पॉइंट हम छेड़ सकते हैं, इनमें कुछ भी चेंजिंग अगर हमने करनी हो तो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये इसलिए बता दिया कि ये पॉइंट लॉक नहीं होते, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इनको हमेशा चेंज करते रहते हैं और इनमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास मज़ीद जो एक्स्ट्रा टूल के बारे में मैं आज बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेन टूल हमारे तकरीबन सारे हो गए हैं, लेकिन इनमें जो एक्स्ट्रा टूल हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास पेंट ब्रश टूल है, और पेंट ब्रश टूल क्या काम करता है, ये कुछ इस तरीके से लाइक पेंसिल की तरह, पेंटिंग टूल की तरह ये काम करता है। अगर आपको राइटिंग वगैरह या कुछ लिखना हो तो आप वो इसमें लिख सकते हैं। सिंपल सा होता है, इसके साइज़ बड़ा करने के लिए आप राइट ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं तो आपका साइज़ इसमें बड़ा हो जाता है, और अगर आप लेफ़्ट ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं तो साइज़ कम हो जाता है। तो आप कुछ इस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। ये टूल बिल्कुल पेन टूल की तरह काम करता है, ये भी आउटलाइन पे होता है, ठीक है। आपको समझ आ रही है, देखें इसका ब्लू पॉइंट आपको दिख रहा है तो मीन्स ये आउटलाइन है इस वक्त। तो हम यहाँ पे सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब इसी के साथ साथ हम फिर से यही पेन ब्रश लेंगे, और इससे हम कोई अगर शेप ड्रा करना चाहें या कोई वर्ड लिखना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो इसके साथ हम आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मज़ीद काम क्या होगा, मैं कंट्रोल सेट करता हूँ, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे अगर शिफ्ट के साथ हम काम करते हैं तो स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं, और ये अगर फ्री यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखें तो ये जब
कंप्लीट हो जाती है तो एक क्लिक में जो पॉइंट आते हैं वो एक तरफ से ही बनते हैं, ठीक है। कभी ये ज्वाइंट नहीं होते, इनको बाद में ज्वाइंट करना। और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल हमारे नॉर्मल पेन टूल जिससे जो हम लाइन लगाते हैं उसी तरीके से होते हैं। इसका जस्ट जो स्ट्रोक होता है, जो वेट होता है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, वो थोड़ा बड़ा होता है। हम यूनिफॉर्म में जाके इसकी सेटिंग को चेंज अगर करना चाहें तो वो पॉइंट हम नहीं, क्योंकि यहाँ से हमारे पॉइंट चेंज हुए हैं। अच्छा, ये पॉइंट हम ब्रश टूल से इस तरीके से लगा सकते हैं, इसमें कोई सेटिंग बनानी हो तो ये बड़ी आसानी से हम काम इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन है, मतलब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पेन टूल से कोई चीज़ लगाई हो तो उसको चेंज कर सकते हैं, उसको थोड़ी बहुत ही चेंजिंग अगर लेना चाहें तो जैसे हम वहाँ पे ले सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए कि काम करने के लिए हम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेटिंग हम बना सकते हैं। सो गुड हो गया सेटिंग हमारे पास, मतलब ये जस्ट मैंने आपको बताया कि हम पॉइंट को कैसे हटा सकते हैं, हिला सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे भी नोट करेंगे कि अगर हम साइड पे जैसे हम पेन टूल से पॉइंट लगाते थे तो हम क्या करते थे, ब्लैक एरिया पे क्लिक करते तो वो सिलेक्ट नहीं होता था, ठीक है। यहाँ से उठाते तो वो नहीं उठता था। लेकिन यहाँ पे ये है कि जब हम ब्रश से कोई लाइन लगाते हैं तो उसको हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि अगर आपको कोई जल्दी में कोई जिगजैग या इस तरह से कोई शेप चाहिए, कोई ऐसी शेप जो पेन टूल से आप थोड़े चाह रहे हो कि यार वो मुश्किल हो जाएगी, तो आप इस टूल की मदद से वो काम कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे पेंट और साइज़ में मैं कम ही कर देता हूँ और ऐसे करके पेंटिंग अगर आप लोगों को किसी का शौक़ है तो आप ज़रूर इसमें अपनी महारत दिखा सकते हो। सिंपल सा ऐसे आप वही शेप ये जब बन जाती है तो इसका भी वही हाल होता है कि आप इसको सेलेक्ट करके साइज़ में बड़ा कर सकते हो। और दूसरी बात, ये बिल्कुल शेप बिल्डर के ऊपर भी काम करेगी। अगर ये आपका क्वेश्चन है तो उससे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका रेक्टेंगल यहाँ पे इसके ऊपर लग जाए और फिर उसके बाद अगर आप सिलेक्शन टूल दें और शेप बिल्डर टूल यहाँ से ले लें तो ये अलग शेप बनेगी और ये शेप अलग बनेगी, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको इस तरह की शेप बहुत आसानी से अगर आप कोई चीज़ बनाने चाह रहे हो, कोई पोस्ट बनाना चाह रहे हो तो उसमें आप बैकग्राउंड बनाना चाहते हो इस तरह का, तो ये बहुत आसानी से आप इसमें बना सकते हो। और जहाँ पे आपको ये शेप ऐसे लगे कि यार हमारी शेप थोड़ी सी अभी गड़बड़ है, यहाँ से मुझे एरो मिल रहा है, तो आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करके इसको भी थोड़ा स्मूथ कर लें, इसको सेलेक्ट करें, इसको भी थोड़ा स्मूथ कर लें, इसको सेलेक्ट करें, ये भी थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप डिलीट करेंगे, आपकी शेप कंप्लीट आ जाती है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, यहाँ पे भी आपको प्लस दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको ये शेप दिख रही है, तो इसको हम सेट कर सकते हैं आसानी से। सो गुड हो गया, हमारे पास ये शेप कंप्लीट हो गई, सेटिंग बन गई हमारी। स्ट्रोक अगर हम चाहें तो यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिल रह सकते हैं। और फिल में भी हम कलर चेंज करना चाहें तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। सो ये था, एक ब्रश टूल से भी हम शेप को रेडी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन है। ब्रश टूल से आपने सिंपल सा ये पॉइंट ऐसे करके ऐसे को डिज़ाइन बना लिया, बाद में आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हर एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हो तीनों को और फिर इनको राउंड कर देते हो, तो ये देखें वेव की पोजीशन भी ये बना सकता है। क्या चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने बताई है कि जब भी हम कोई टूल सीखते हैं तो हमें पिछले टूल को कभी नहीं बोलना कि यार अगर एक टूल से ये काम हो रहा है तो अगर इसके साथ अगर हम पिछले वाला टूल मिक्स करें तो क्या ही बात है, क्या हमें वो नया रिजल्ट नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए बहुत ईजीली अपने डिज़ाइन को रेडी कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकते हो। मैं इसको यहाँ पे रख के रेक्टेंगल ले लेता हूँ और रेक्टेंगल टूल में यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ ऐसे करके और स्वैप कर देते हैं। स्वैप करने के बाद सिलेक्शन और शेप बिल्डर टूल ले लेंगे, आर के साथ ये डिलीट हो गया और आर के साथ ये डिलीट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट अलग बन जाएगा और ये अलग है, तो आप देख सकते हो ये अलग हो गया और ये अलग। अब इसमें क्या करना है, नीचे हम कोई अलग इसका ऑपोजिट कलर दे देते हैं, तो मैं यहाँ पे ब्राउन ही इसमें ऑपोजिट दे देता हूँ ये, या फिर ब्लैक अगर आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो भी इस काम के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद आप ये पॉइंट थोड़े सा वाइट में गैप देना चाहते हो तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ से इन दोनों ऊपर वाले टॉप वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इनको क्लोज कर दें ताकि ये शेप कुछ ऐसे आपको गैप में भी दिखे, मतलब वाइट आपको एक थर्ड फॉर्म इसमें दिखे।
हालांकि ये गैप है इन दोनों के दरमियान, ठीक है, जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ही दिखेगा। सो ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक हमारे लिए कंप्लीट हुआ। अब मज़ीद इसमें हमने क्या करना है, अब इस समय आप कुछ और मज़ीद चीज़ें लगा सकते हैं। आप कोई पिक्चर यहाँ पे लगा दें। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस कर लेता हूँ। प्लेस करना है मुझे कुछ, मैं डेस्कटॉप में चला जाता हूँ और अच्छा डेस्कटॉप में हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम कोई पिक्चर लेकर आते हैं। ये नहीं आएगी, कंट्रोल शिफ्ट P दोबारा से यही वाले ले लेते हैं और इसी को ड्रैग कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से यहाँ पे और राइट दोनों को। अब इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हमने राइट क्लिक करना है, आइसोलेट सिलेक्टेड मास्क, और यहाँ से हम इसके साइज़ को ज़्यादा कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसकी सेटिंग बना ली, डबल क्लिक कर लिया तो ये क्लियर हो चुका है हमारे पास। तो ये बहुत अच्छा काम हो गया। अच्छा, इसमें मुझे एक और ऑप्शन क्वेश्चन हुआ था किसी स्टूडेंट का कि हम इसको रिलीज़ कैसे करें। मींस अगर हमें कोई और पिक्चर इसमें डालनी हो, कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ से हम कोई और पिक्चर इसके लिए लेते हैं। कोई मिल गई तो मेरे पास इस वक्त तो मैं दोबारा से यही ले रहा हूँ और ऐसे ले आता हूँ। अब आपको ये पिक्चर हटानी है और ये पिक्चर इसमें एडजस्ट करनी है, तो क्या करेंगे, पहले इस पिक्चर को हम राइट क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से सॉरी एडिट में जाके कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कट मीन्स हमने मूव करना है तो कट कर देंगे और फिर इस ऑब्जेक्ट में जिसमें हमने इसे पेस्ट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट सिलेक्टेड मास्क में चले जाएंगे और इस पिक्चर को हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद कंट्रोल V प्रेस कर देंगे तो ये पिक्चर जो हमने कॉपी की हुई थी वो यहाँ पे आ जाएगी और बाद में हम इसी पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये तरीका था। और राइट क्लिक करेंगे, एग्जिट आइसोलेशन मोड, यहाँ पे आ गए और इसके बाद अब वही टूल फिर से हमें याद आ गया कि अगर हम यहाँ पे एलिप्स को लगा दें और इसकी कंपनी का कोई नेम जो है वो चेंज कर दें या कोई और रखना चाहते हैं तो कोई और रख देते हैं, ऐसे कर लेते हैं और फिर कंट्रोल C कंट्रोल F कर दें। ये आउटलाइन हमेशा लगानी है आपने, कभी भी फ्लैट किसी चीज़ को नहीं छोड़ना। ये मेरी एक बात हमेशा जहन में रख लें, पहले दिन से बहुत सारे स्टूडेंट को यही चीज़ कहता आया हूँ और आपने भी इसी चीज़ पे अमल करना है कि आपने कभी भी इसको अधूरा नहीं छोड़ना। किसी भी इस पॉइंट को आप अगर ये सोचते हैं कि मैंने यहाँ पे फ़िलहाल इसको रख लिया, अब अगर इसके नीचे में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया है इसके नीचे मैं ऐसा करता हूँ कि वाइट को डिलीट कर देता हूँ, तो देखें अब ब्लैक की कोई वैल्यू रह गई है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लैक कट ही नहीं रहा। तो हम जब वाइट इसमें ऐड करते हैं, यहाँ पे वाइट जब हम देंगे इसमें सेटिंग बनाएंगे तो क्या होगा कि हमें प्रॉपर एक बैकग्राउंड यहाँ पे दिखेगा। तो इस बैकग्राउंड का होना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो साइज़ बेशक कम कर लें, अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं और बाद में अगर आपको कलर चेंज करने हैं तो वो भी आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर अप्लाई करें इन्हीं टूल्स की मदद से। अब ये कोई हमने बाहर से टूल नहीं लाए, हमने पेन टूल से भी यही काम करना था लेकिन हमने ब्रश टूल से यही सेटिंग इसमें बना ली। सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास इसी टूल को लेके हमारे पास यहाँ पे ये जितने भी टूल हैं बिल्कुल आपके ब्रश टूल के हिसाब से काम करते हैं। इसमें पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको पॉइंट लगा के देता है। जिस तरीके से ये सारे पेन टूल की तरह ही काम करते हैं, मीन्स आप जो लाइन लगाते हैं स्ट्रेट लगाना चाहें, फ्लैट लगाना चाहें, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये सारे के सारे काम जितने भी हैं पेंटिंग रिलेटेड हैं तो आप इनको यहाँ से मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे हमारे काम में इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि हम पेंटिंग, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर कभी भी एक चीज़ के ऊपर काम नहीं करता, बहुत सारे काम होते हैं कि सॉफ्टवेयर को लेके, तो हर शोबे में अपनी अपनी एक चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। सो इसमें हमारे पास इरेज़र टूल, सीज़र और नाइफ टूल, इनको थोड़ा एक्सप्लेन मैं कर दूँ। अच्छे टूल हैं, जैसा कि मेरे पास अगर रेक्टेंगुलर टूल है और मैं कुछ इस तरीके से स्क्वायर लगा देता हूँ और इसको फ्लिप कर देता हूँ यहाँ पे, और अब मज़ीद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके फर्स्ट टूल जो है इरेज़र टूल हम लेंगे और इसका साइज़ अगर बड़ा करना है तो राइट ब्रैकेट से साइज़ बड़ा होगा और लेफ़्ट ब्रैकेट से आपका साइज़ कम होगा। ये शॉर्टकट की में भी दिख रहा है, तो आप लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे, साइज़ को कम कर देंगे और इसको ऐसे ऐसे ऐसे, बस हमने क्या किया, सिलेक्शन टूल लिया, इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। देखा, ये और ज़्यादा आसान है चीज़ों को ब्रेक करने के लिए। अच्छा, इसमें
आप चाहते हो कि यार मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर में ये ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप शिफ्ट के साथ इसको या दो पीसेस में ब्रेक करना चाहते हो, या आप ऐसे वेव बनाना चाहते हो, या आप ऐसा करते हो एक ऐसे आ गया और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर लिया आपने। मतलब कोई सी भी शेप जो आपको टफ लगती है तो आप उसको पहले प्रैक्टिस करके यहाँ पे आप उसको बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो ये तरीका बहुत आसान है शेप्स को अलग करने का, डिवाइड करने का, चेंज करने का। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये बस जब हो जाता है तो अलग शेप यहाँ पे बन जाते हैं। हाँ, आपको एक चीज़ यहाँ पे रखनी पड़ेगी, जब आप सारे ऑब्जेक्ट को बना लें तो फिर ये जो वाइट है ये एक्स्ट्रा जगह है, तो इसके नीचे आपको एक बैकग्राउंड ज़रूर लगाना पड़ेगा। तो आप एक रेक्टेंगल इसी साइज़ का लेंगे और फिर उसमें कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का जो कलर है वो दे के इसको कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट मीन्स हमने सबसे पीछे इसको लेके जाना है, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो अब आपको इसकी लुक दिखी। अगर ये ना हो तो वाइट दिखेगा पीछे, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगर ये ना हो तो वाइट दिखेगा और होगा तो ब्लैक दिखेगा। मीन्स इसमें आप कोई सा भी अपना जो मैचिंग कलर है वो लगा सकते हैं और बड़ी आसानी से थीम्स बना सकते हैं किसी डिज़ाइन के लिए। तो ये एक इस वजह से मुझे ठीक लगता है कि हम आसानी से कट कर सकते हैं चीज़ों को, और पेन टूल से मे भी वो स्मूथनेस ना देनी हो, हमसे मुश्किल हो, तो हम एक झटके से इस पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल जेड, वापस आ गए हम। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे सीजर टूल है, और हम इस टूल को कैंची टूल भी कह सकते हैं आसानी से, सादा से लफ्ज़ों में। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, बचपन में मतलब इस तरह की चीज़ हमें मिलती थी तो पता नहीं क्या क्या उससे चीज़ें काट दिया करते थे। यहाँ पे हमें काम में भी वही चीज़ मिल रही है। तो देख लें, आपको ये है कि स्क्रीन के ऊपर इसका इस्तेमाल करना है। सिंपल सा आसान सा इसका जो इस्तेमाल है मैंने उस दिन भी बताया था और अब मज़ीद भी बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको स्वैप कर देता हूँ और इसका स्ट्रोक जो है वो 20 पॉइंट कर लेता हूँ या और ज़्यादा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेने के बाद अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ये ब्लू लाइन में दिख रहा है, ठीक है, जो सिलेक्टेड एरिया है वो ब्लू लाइन में दिख रहा है। उसके बाहर जो एरिया वो मेरा एरिया नहीं है, ठीक है। अब मैं बेशक यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये नहीं हिलेगा जब तक मुझे यहाँ पे ब्लू लाइन को सेलेक्ट करके हिलाना नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, सीजर टूल ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे ब्रेक चाहिए। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ब्रेक चाहिए। तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे लाइन के ऊपर, ठीक है, पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे तभी ये वर्क करेगा। लेकिन आप एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दे देगा आपको कि आपका ये टूल जो है वो पाथ के ऊपर काम करेगा, एंकर पॉइंट के ऊपर काम नहीं करेगा। तो आपने एक एंकर पॉइंट यहाँ बना दिया और दूसरा एंकर पॉइंट आपने यहाँ पे बना दिया। तो अब क्या होगा, अब देखें ये ऑटोमेटिक अलग से सिलेक्ट हो चुका है। तो आप सिलेक्शन टूल लेंगे और ऐसे करके सिलेक्शन दें तो अब आपका ये पॉइंट सेपरेट हो जाएगा। मीन्स आपकी ये वाली जो सेटिंग है ये यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, समझ लग रही है आपको। ये काम है इस टूल का। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आपको इस टूल में, इसी टूल से आप चाहते हो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको यहाँ से डिलीट करने पड़े तो आप इसमें से ये पॉइंट डिलीट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि यार मेरा ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब दरमियान में एक और पॉइंट आ चुका है, तो आप ये पूरा कॉर्नर ही डिलीट करना चाहते हो तो सिलेक्ट करेंगे और इसको भी साइड पे कर देते हैं, या डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस टूल की मदद से आप लाइन को ब्रेक कर सकते हो किसी भी जगह से, किसी भी एक एंगल से आप लाइन को आसानी से ब्रेक करके नेक्स्ट टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक बेहतरीन तरीका था लाइन को ब्रेक करने का। अच्छा, इसी में इसमें जो नीचे वाला टूल है वो अगर आप ये दो अच्छे से इस्तेमाल कर लें तो इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिंपल से ये भी नाइफ की तरह ही काम करता है। मीन्स आपके पास कोई शेप है, जैसे कि मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ बिल्कुल उसी तरीके से, और यही नाइफ टूल ले लेता हूँ। नाइफ टूल से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जहाँ तक जिस पॉइंट के दरमियान मैं क्लिक करूँगा ये उसको अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा आपके लिए। उसके अगेन मतलब अलग से शेप आपकी बन जाएगी। यहाँ पे मैं इसको पूरा प्रॉपर ब्लेंड करता हूँ। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब काम वही करता है लेकिन क्या होता है कि यार थोड़ा सा अलग है। तो पॉइंट टू पॉइंट आप इसको बनाएंगे तो यहाँ से इसको ये अलग सा ब्रेक कर देगा। पॉइंट के दरमियान जो जॉइंट होता है उनको खोल देता है, तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल सा एक्स्ट्रा टूल है, इस वजह से बस किसी किसी जगह आप को कोई मतलब ऐसे आप ट्रेसिंग कर रहे हो किसी चीज़ की
तो आपको पॉइंट ओपन करना है, तो बस वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास पेन टूल फिर दोबारा से, और पेन टूल से हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लगा लिया, और इसके साथ हम इसके पॉइंट जो है 2 पॉइंट कर देते हैं इसको। और इसमें अब हमारे पास जो टूल है इसे हम वेदर टूल कहते हैं। अब ये पुराने टूल की लिस्ट में एक ही नया टूल है जो कि 2018 में आया था, इसके नीचे वाले वर्जन में नहीं है। तो 2018 वाले वर्जन में आपको ये मिलेगा, इससे ऊपर वाले वर्जन में भी मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो वर्ड, ट्रेल और ये जितने पुराने टूल हैं, मैं इनको तो देखना भी नहीं चाहता क्योंकि इन पे कोई काम है ही नहीं, तो इनकी ज़रूरत ही कोई नहीं है। फिर भी आपको मैं बता दूंगा, क्लास में वो टेंशन नहीं है, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पे जो विथ टूल है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस टूल का फ़ायदा क्या होता है कि जब जहाँ से चाहें लाइन को बड़ा और छोटा आप कर सकते हैं। मैं जैसे इस कॉर्नर से पकड़ के मैं लाइन को कुछ ऐसे करना चाहता हूँ तो बहुत आसानी से इसने कर लिया, और यहाँ से मुझे और बड़ा करना है, इस लाइन को ऐसे क्लोज है तो मैं चाहता हूँ कि ओपन हो जाए, यहाँ से मैं और ओपन कर लूँगा। तो जहाँ से जो आपका, अब देखें यहाँ पे चला गया मैं, और यहाँ से मैं इसको राउंड भी कर सकता हूँ, यहाँ पे चला गया तो और राउंड कर सकता हूँ। ऐसे शेप्स को बना सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लाइन के ऊपर लाइन आ सकती है, आप हर जगह जहाँ लाइन है आपके पास, पाथ के ऊपर आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वो आपके पास कुछ नया ही बनेगा। तो आप शेप को क्लोज करना चाहें, ओपन करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, इसी पाथ की मदद से आप मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा मतलब ये नहीं कि जो मैंने अभी किया है ये फ़ायदा इसका नहीं है। अक्सर हमें लाइक ऐसा होता है कि हमने यहाँ पे कोई स्क्वायर बना लिया और इसमें हमने यही कलर दे दिया, और इस कलर में हमने पेन टूल लगाया और कोई शेप बनाना चाह रहे हैं, या लाइक मैं इसको ऐसे करता हूँ, रेक्टेंगल से ज़रा राउंड कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और फिर पेन टूल मैंने लिया, और पेन टूल से मुझे यहाँ क्लिक करने के बाद दोबारा क्लिक यहाँ करना है, और मुझे इस शेप को यहाँ पे इसके साथ बैलेंस करना है, ऐसे करके, ठीक है। और मैंने इसको स्वैप कर दिया, कलर जो है वो इसका मैंने थोड़ा लाइट कर लेना है, ये कलर मैं लाइट कर दूंगा। और ये कलर देने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें यूनिफॉर्म ऐड कर दूंगा ये वाली, तो ये काम भी बिल्कुल वैसे ही करेगा। या अब यूनिफॉर्म जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, यूनिफॉर्म को लगा के फिर पॉइंट ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो पॉइंट जब हम ज़्यादा करते हैं तो हमारी शेप ऐसे बनती है। लेकिन इसकी मदद से अगर हम चाहें तो कंट्रोल जेड यूनिफॉर्म भी नहीं लगाते, नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट रख के हम यहाँ से विद टूल ले लेते हैं, और विद टूल से हम सेंटर वाला पॉइंट गोलाई जो है वो ज़्यादा करना चाहते हैं, ऐसे करके। और ये वाला पॉइंट जो है इसको क्लोज, और ये वाला पॉइंट जो है इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम शेप के ऊपर दूसरी शेप लगा सकते हैं। इसको हम कभी कभी लाइटिंग इफ़ेक्ट भी मान सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास को दोबारा से ज्वाइन करें और अपनी अपनी असाइनमेंट फेसबुक ग्रुप में अपलोड कर दें ताकि क्लास के बाद मैं उसको चेक करूँगा। अच्छा, सबसे पहले सायरा मलक अमल रहमान आपका काम है, और अगर हम इसको, अच्छा, आप सब ने अपनी अपनी जो मिस्टेक है उनको गौर से देखना है, खाली ये नहीं देखना कि दूसरे की कोई मिस्टेक है और वो आपके लिए नहीं है, आप सब के लिए। क्योंकि ये जो सेशन होता है मेरे ख्याल में आपके वो सारे जितनी क्लासेस होती हैं उनको निचोड़ होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सेटिंग के हवाले से सब कुछ ठीक है, टेक्स्ट मतलब पिक्चर अच्छी सेटिंग हुई हुई है, और वर्ड भी सही लिखा हुआ, टाइटल भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो हमारा रिदम आ रहा है यहाँ पे कलर का, मैंने कंट्रास्ट कलर का आपको बताया था, यहाँ पे आपने कलर ज़्यादा इस्तेमाल किया। मीन्स यहाँ पे जिस वर्ड को हमने उठाना था, शो करना था, वो डल कलर में है, ठीक है। तो नीचे भी हमारा कलर जो है इसके साथ सिमिलर है। हाँ, यहाँ पे डल कलर आपने लगाना था तो आप ग्रे शेड में कोई लगा सकते थे या येलो शेड में लगा सकते थे। तो एक ये, बाकी सेटिंग के वाले से इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट ड्रॉप शेडो डार्क ज़्यादा है, ड्रॉप शेडो की ऑप्स्टिक कम से कम आपको 60 या 70 से ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। कम चल जाएगी, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे वो नीचे वाली पिक्चर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। और दूसरा, मैंने ड्रॉप शेडो यहाँ पे भी लगाया था, वजह ये थी कि ये कट हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से थोड़ा उठा हुआ रहेगा। तो बस एक दो छोटी छोटी मिस्टेक हैं, इनको मिस्टेक नहीं कह सकते, इसको मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। वालेकुम सलाम।
हाँ मैंने दे दिया, पता नहीं इसको जिन पड़ता होता है कुछ टाइम बाद। अच्छा जी, यहाँ पे आपने बाकी सेटिंग के हवाले से मैं देखूँ तो बहुत अच्छा काम किया है। एक्सक्लूसिव ये जो इसकी देखें, वही जो शेडो है आपका उसमें प्रॉब्लम है, तो शेडो को लाइट करें 60-70 पॉइंट पे आप इसको लेकर आए तो ये बहुत बेस्ट हो जाएगा। और बाकी आपका डिज़ाइन ऑलमोस्ट गुड है, बहुत अच्छा है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी। आपका काम अगर हम देखें तो शेप में प्रॉब्लम है। शेप बहुत आसान थी, लेकिन इस शेप को ये आपने राउंडेड करके थोड़ी सी इसमें खिचड़ी बना दी है। इसको मतलब एक नई शेप के ऊपर मैं कहूँ तो बिल्कुल चले मान लेते हैं, उस तरीके से भी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तो टॉप में कभी भी टैग मतलब हमने कभी भी फ़ोन के नीचे कोई लाइन नहीं लगानी टॉप में खास करके, क्योंकि हम उसी उन्वान को लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लाइन लगा देते हैं तो वो ब्रेक लग जाती है। ठीक है, तो ये काम आपने नेक्स्ट टाइम नहीं करना। फ़ॉन्ट थोड़ी छोटी होनी चाहिए, और ये पॉइंट आपने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिए तो ये बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। और रजिस्टर नाउ का ऑप्शन बहुत बाहर है। ठीक है, तो आपका ये टेक्स्ट भी देखें। अब मैंने जब टेक्स्ट को बनाया था तो मैंने आपको एक चीज़ के बारे में बताया था कि टेक्स्ट थोड़ा सा अपने एरिया से छोड़ के बनाना है। मैं ज़रा इसका भी एग्जांपल आपको दे दूं कि जब मैंने इसकी पोस्ट को बनाया था तो देखें नीचे मेरा गैप कितना था और साइडों पे भी गैप कितना था। तो इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है कि आपके गैप बैकग्राउंड ज़्यादा होना चाहिए और काम आपका कम जगह पे होना चाहिए। इससे आपका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, तो इस फ़ॉन्ट को थोड़ा सा और छोटा कर लें, और इस इन चीज़ों पे शेडो आपका तकरीबन ठीक है थोड़ा सा और लाइट होना चाहिए। और कभी भी डिज़ाइनिंग में 50% ऑफ की फ़ॉन्ट आपकी अच्छी है, डबल एफ़ को आप कैपिटल में लिख लें बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग की या जो भी फ़ॉन्ट है ये फ़ॉन्ट अच्छी नहीं है। इस फ़ॉन्ट को आपने फ्लैट रखना है। डिज़ाइनिंग में इस तरह की फ़ॉन्ट का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आपको नहीं पता था, अब पता चल गया है, इसको मिस्टेक में नहीं लेना। ठीक है, ये चीज़ें आपने बेहतर करनी है। अब देखें आपको ये पता चल गया, नेक्स्ट टाइम आप किसी डिज़ाइन में चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके डिज़ाइन की एक मिस्टेक ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे ये ऑप्शन अगर आपने यूज़ किया है तो बिल्कुल अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही है। और कभी भी टेक्स्ट, अभी तो आपने ये सारी टाइपिंग इसमें करी है ठीक है, लेकिन कभी भी टेक्स्ट इतनी लेंथ में नहीं आना चाहिए इस तरह की पोस्ट में। ठीक है, और अगर आपको ये देने ही हैं तो इनको आप पॉइंट में या तो सेपरेट जिस तरह से मैंने किया आप सेपरेट करके भी इनको लिख सकते हो। तो ऑलमोस्ट इसको माना जाएगा अच्छा है, बस थोड़ी थोड़ी जो मिस्टेक मैंने बताई उनको बेहतर करें और ये बेहतर हो जाएगा। अप्रूव करते हैं। अच्छा नेक्स्ट आते हैं जी अब्दुल्ला फैसलाबाद। अच्छा बैकग्राउंड को अगर मैं देखूं तो चलें, आपने अगर कलर चेंज करने की सोची है तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक जो मैंने पहले दिन बताई थी कि आउटलाइन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। आउटलाइन के अलावा आप देखें आपकी शेप क्लियर नहीं हो रही। आपने यहाँ पे 3 पिक्चरों का इस्तेमाल किया लेकिन क्लियर एक भी नहीं हो रही, ऐसे खिचड़ी सी बनी हुई है। ठीक है, तो आउटलाइन एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से आपका जो डिज़ाइन है वो क्लियर होता है। ठीक है, वो सेपरेट होता है। तो शेडो इसका दरमियान में आ गया तो इस ऐसे लग रहा है कि तीनों सेम पिक्चर हैं और तीनों सेम पिक्चर शो ही नहीं हो रही। ठीक है, एक चीज़। और दूसरा आपकी 50% ऑफ चले मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, लेकिन शेडो बहुत बाहर आ रहा है। शेडो को क्लोज़ करें और स्मार्ट वॉच बिल्कुल, ये वर्ड अगर आपको लिखना ही था इस तरीके से तो ये जो आउटलाइन है इसका साइज़ आप कम कर लेते हैं। आउटलाइन का साइज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको थोड़ा कम करना है। और मज़ीद इस पर थोड़ी सी और मेहनत चलेगी अब्दुल्ला भाई, थोड़ी सी और मेहनत करें। और डार्क के ऊपर डार्क ही लगाना अच्छी काम नहीं होता। ये आउटलाइन अगर आपकी येलो में या वाइट में होती और इसकी ऑप्सिटी कम होती तो ये बहुत अच्छी दिखती। ठीक है, तो मज़ीद इस पर मेहनत करें, आप अच्छा कर लेंगे। बस आपको स्ट्रोक लगाना है, शेडो देना है, शेडो बेहतर करना है। स्मार्ट वॉच का वर्ड आप स्मार्ट वॉच अगर था एक लाइन में लिख सकते हो। लाजमी नहीं होता कि जो चीज़ मैंने लिखी वही कॉपी करनी है। आपके वर्ड अलग हैं तो आप अलग वर्ड, हाँ वो वर्ड होता तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था यहाँ ख़त्म हो रहा था, लेकिन स्मार्ट वर्ड का वॉच का वर्ड बिल्कुल शॉर्ट है। तो आप क्या कर सकते थे कि स्मार्ट वर्ड को यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते थे, इस एरिया में एक ही लाइन में लिख सकते थे और यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। चलें मज़ीद इस पर मेहनत ज़रूर करिएगा। अच्छा वसी खान, मज़ीद किसी की असाइनमेंट रह गई है तो आप अपलोड कर दें।
यार मैंने जो पोस्ट बनाई थी वो सिंपल सा काम है। ये जो पोस्ट आप बना लेते हो इसको अपने फेसबुक पे इसी तरीके से ग्रुप में आना है, फाइनल ग्रुप में, और बस यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड फेसबुक पे कैसे करते हैं वही तरीका है। मैंने अभी क्लास में ही बताया, रिकॉर्डेड क्लास चेक कर लीजिएगा कि किस तरीके से पिक्चर आपने दोबारा से पिक्चर लानी है, और जहाँ पे पहली पिक्चर होगी वहाँ उसको ओपन करना है, आइसोलेट मोड में जाके उसको डिलीट कर देना और दूसरी पिक्चर को वहीं पे पेस्ट कर देना है। ठीक है। कल अपलोड वाली का मैं कुछ नहीं कह सकता, आप दोबारा से अपलोड कर लें। मुझे अभी जो अपलोड मैंने करवाई हैं आप अभी से अपलोड दोबारा कर दें, मैं वही चेक करूँगा। मैंने इसीलिए कहा था कि मैं आपको बताऊँगा क्लास में, तो आपने अब अभी जो पोस्ट आपकी अगर पहले से आपने की हुई हैं तो मैं वो नहीं चेक करूँगा, क्योंकि वो बहुत नीचे चले जाते हैं। तो अभी आपने अगर आपकी पोस्ट आपको लगता है कि आपने कल की थी या 3 घंटे पहले की थी, तो अब दोबारा से अपलोड कर दें, मैं अभी चेक कर लूँगा। ठीक है। नहीं, आप दोबारा से सेंड कर दें, मैं पेंडिंग ही चेक कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि इसी वजह से मैं साथ साथ चेक करके अप्रूव भी करता हूँ। इससे ये होता है कि हर पोस्ट दिख जाती है, वो काफ़ी नीचे चली जाती हैं और लोगों की पोस्ट होती हैं, तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है। आप दोबारा से सारे अपलोड जिन जिन की रह गई है वो, हाँ 5 मिनट पहले की थी, यहाँ नीचे ही होगी, टेंशन ना करें। अच्छा जी, वैसे हाँ अगर नहीं है तो आप मैं दोबारा से कहूँ आप अपलोड कर दें, कोई मसला कोई नहीं है। आपकी अगर मैं सेटिंग के हिसाब से इसको देखूँ तो ऑलमोस्ट गुड है, बिल्कुल सही है। लाइट बैकग्राउंड की वजह से यहाँ पे ड्रॉप शेडो की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये गुड है। अगर लगा देते तो अच्छा था, नहीं तो चल जाएगा। इसका ये जो आपने पिक्चर लगाई है इसका साइज़ कम होना चाहिए था, ताकि मेन वर्ड आपका पिक्चर मतलब इतनी ज़्यादा शो नहीं करनी जितना हमें टेक्स्ट को शो करना था। तो टेक्स्ट हमारा अगर यहाँ से शुरू होता तो ये ज़्यादा और प्यारा दिखता। और टेक्स्ट नीचे बहुत बड़ा आ गया, इसकी चलें फ़िलहाल कोई इतनी वैल्यू नहीं है। फ़िलहाल आपको मेन जो मैंने काम दिया था वो आपने अच्छा कर दिया, और ये सेटिंग आपने बहुत अच्छी बना ली है माशाल्लाह, और अच्छा काम किया, ये भी गुड। असाइनमेंट के साथ आपने एक्स्ट्रा काम भी किया, खुशी हुई, और बहुत अच्छा काम है। आपका काम चेक हो चुका है एक बार। अच्छा जी, हम ज़रा निक्का का काम चेक करें तो हमेशा की तरह ठीक है, लेकिन एक चीज़ में प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है पिक्चर लगाने में वो थोड़ी कम है, और आपने वर्ड को खींचा है, आप नोट कर रही हैं, आपके वर्ड ऐसे ऊपर की तरफ खींचे हुए हैं। 50% ऑफ बहुत अच्छा मैनेज किया आपने, वो अच्छा रहा, लेकिन ये लफ्ज़ खींचे हुए हैं, इनको आपने थोड़ा सा ऊपर से क्लोज़ करना है और ज़रा इस साइड पे लेके आना है, तो ये और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम है। आपका काम अच्छा होता है, इसको मज़ीद अच्छा करें। अच्छा जी, हम यहाँ पे देखें, आपका काम अगर चेक करें तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा आपने लगा दिया, डार्क बैकग्राउंड पे आपने काम किया है, तो बिल्कुल सही है। बेस्ट फूड इसमें नहीं होना चाहिए। जब आपको फ्लैट बैकग्राउंड पे काम करें तो उसके नीचे कभी भी ये वाली चीज़ नहीं देनी। अगर होनी थी तो मैं इसके नीचे भी दे देता। ठीक है, तो इसको आपने आउटलाइन ही देनी है या फिर ऐसे ओपन छोड़ देना। और आपकी ये सेटिंग बिल्कुल ठीक है, ड्रॉप शेडो की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। 50% ऑफ अगर ऊपर चला जाता तो ज़्यादा बेहतर दिखता। डिलीशियस फूड बिल्कुल सही है, ये सेटिंग अच्छी आ गई आपकी, बेहतरीन है, अच्छा काम हो गया। बस 50% को थोड़ा और मैनेज कर लें, ये अच्छा बन गया अभी के लिए, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें तो नजीबुल्ला, आपकी असाइनमेंट है जो, जी जी अपलोड कर दिया, मैं दोबारा से चेक कर लूँगा, टेंशन ना करें। अभी रिवर्स आऊँगा मैं, तो पेंडिंग में मज़ीद हुई तो मैं चेक कर लूँगा। अच्छा जी, ये असाइनमेंट नजीबुल्ला की है, तो बिल्कुल सही है। ये बस आपकी स्ट्रोक टेक्स्ट के साथ बहुत जुड़ी हुई है, इसको गैप दे दें, बाकी आपका काम बिल्कुल सही है, अच्छा है माशाल्लाह। 50% की फ़ॉन्ट थोड़ी सी मुझे लग रही है, इसको भी अगर ये वाली फ़ॉन्ट लगा देते सैम फ़ॉन्ट तो अच्छी थी। ठीक है, फ़ॉन्ट को ज़्यादा ना चेंज किया करें, बस एक आध फ़ॉन्ट हो तो बेहतर है। अब यहाँ पे सैम फ़ॉन्ट तो है, लेकिन ट्रेनिंग और ग्राफिक्स के ये फ़ॉन्ट का प्रॉब्लम है। अब देखें, आपकी सेटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन फ़ॉन्ट की वजह से ये अच्छी नहीं लग रही। और ये ऑलमोस्ट आपका काम बिल्कुल सही है, और ऑलमोस्ट ठीक है, बिल्कुल सही है। ग्राफिक्स का वर्ड थोड़ा छोटा होना चाहिए, क्योंकि टाइटल में होता है डिज़ाइन बाय मोहम्मद हमज़ा। अच्छा हमज़ा, एक और नेक्स्ट टाइम ऐसा काम करना है, ये जो हम डिज़ाइन बाय लिखते हैं ना, ये यहाँ छोटा सा नीचे इस तरीके से आप ना फ्लैट स्ट्रेट लिख सकते हैं। अगर आप अपने डिज़ाइन के साथ ये चीज़ लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगाएं, टॉप में कभी नहीं होता। ठीक है, हम डिज़ाइनर लोग जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका खुद का नाम बहुत छोटा सा लिखते हैं, यहाँ पे
या फिर ऐसे करके साइड पे लिखते हैं, लेफ़्ट या राइट दोनों, बॉटम वाली साइड पे, ठीक है। तो आपका काम अच्छा है, बिल्कुल सही है, गुड हो गया, अच्छा वर्क किया। अच्छा जी, हम चले जाते हैं आपका काम देखें तो इसमें अभी भी स्ट्रोक की काफ़ी सारी मिस्टेक है। सेल अच्छी जगह पे आ रहा है लेकिन 50% बहुत छोटा सा ऊपर से है, इसको थोड़ी सेटिंग की ज़रूरत है। ब्यूटी प्रोडक्ट 50%, ये कलर की मुझे यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस लग रही है, थोड़ी सी कलर की प्रॉब्लम है और स्ट्रोक की प्रॉब्लम है। बाकी आपकी आउटलाइन जो आपने लगाई वो भी अच्छी आ रही है, काम अच्छा है, लेकिन बस स्ट्रोक पे थोड़ी सी और मेहनत करें तो आप काम बेहतर कर सकते हैं। थोड़ी सी और मेहनत, आपका मौका भी सही है, इस पर थोड़ी और मेहनत करें। अच्छा जी ज़िशान, आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट देखें तो आपने बहुत अच्छी बनाई है। मुझे इसमें खामखा की मिस्टेक निकालने का कोई शौक़ नहीं, बिल्कुल सही है, अच्छा बन गया, अभी के लिए बहुत अच्छी है। और शबान का माशाल्लाह आजकल काम बहुत अच्छा आ रहा है, हमारे सीनियर स्टूडेंट में से हैं। नज़ीर भाई, आपका काम भी देखा जाए तो बैकग्राउंड डार्क है, फिर भी शेडो किसी जगह ठीक है। बस फ़ॉन्ट को आपने थोड़ा सा चेंज करना है, फ़ॉन्ट की अच्छी नहीं है, कोशिश करें जितनी फ्लैट और सीधी फ़ॉन्ट हो जाए, ठीक है। और पिक्चर को शिफ्ट के अलावा बड़ा नहीं करना, पिक्चर आपने खींच दी है यहाँ पे। तो बाकी आपकी सेटिंग ऑलमोस्ट ठीक है। ये अलाइनमेंट देखें, यहाँ पे क्लोज गैप देखें कितना कम है और यहाँ पे देखें गैप कितना ज़्यादा है, इन चीज़ों को भी गौर करना है, ठीक है। थोड़ी सी और मेहनत कर ले। ये हो गई जी रिफ़्रेश पेज, और मैं चेक करता हूँ मज़ीद पेंडिंग पोस्ट में कौन कौन सी पड़ी हुई हैं, वो मैं देख लेता हूँ। सर मैंने अगेन अपलोड कर दिया, गुड, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये किसकी असाइनमेंट है, नाम के बगैर है, मोहम्मद अली, आपकी असाइनमेंट है जी। तो अगर हम इसमें मिस्टेक निकालें तो मुझे तो कोई नहीं लग रही है, ये आपने अच्छा बना दिया है, ठीक है यार, बिल्कुल सही है। और गॉन बिल्कुल इसी तरीके से और मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह और बेहतर होगा। ये किसका काम है यार, बहुत प्यारा है, अच्छा इस्माइल, हाँ हमेशा की तरह इनका काम बहुत अच्छा रहता है, सीनियर स्टूडेंट में से, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आप लोगों ने आज पोस्ट को फॉलो करना है किसी पोस्ट को, तो इस पोस्ट को फॉलो कर सकते हैं कि मतलब अपने सीनियर में से। देखिए मैंने जो चीज़ आपको बताई, ड्रॉप शेडो बहुत बैलेंस में आया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। यहाँ पे एक यूनिक काम है, मुझे ये अच्छा लगा है, डिस्काउंट बिल्कुल सही जगह है, ऑफ का वर्ड भी सही है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। ये सेटिंग भी अच्छी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्ड अलाइनमेंट के हिसाब से सेंटर में नहीं है, इसको थोड़ा सेंटर में कर लें। अप्लाई नाउ बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। और ये देखें ये गैप, ये सबसे ज़्यादा अच्छा, इस आप लोगों का काम भी बिल्कुल इसी तरीके का है, सब कुछ मैंने जो आपकी असाइनमेंट जो देखी है बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जो फ़र्क है वो है बैलेंस करने का, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका ग्रोथ कर जाएगा। ये नहीं कि आपकी पहली असाइनमेंट में सब कुछ बेहतर हो, ये जो मिस्टेक आज मैंने बताई नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम मज़ीद आप बेहतर काम कर लेंगे, इसी तरीके से आप बढ़ते रहेंगे तो आपका काम अच्छे से होता रहेगा। अच्छा, ये आपकी नॉर्मल गैप जो है यहाँ बॉटम से आपने दिया हुआ और टॉप से बिल्कुल अच्छा गैप है, इसी गैप को आप सब ने फॉलो करना है। देखें साइडों से भी गैप और यहाँ से गैप और बॉटम से भी गैप, वो डिज़ाइन जो बिल्कुल कॉर्नर पे लगा होता है वो अच्छा नहीं होता, तो ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है। मज़ीद अगर आपको आइडिया लेना है तो इस पोर्ट से भी ले सकते हैं आप। ये डिज़ाइन भी माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा बनाया, देखें यहाँ पे भी टेक्स्ट का बैलेंस कितना अच्छा है। ये मैंने इनकी पोस्ट इन्होंने व्हाट्सएप भी की थी, मैंने देखी थी, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक है, आपका टेक्स्ट बाहर जा रहा है, तो अलाइनमेंट इससे बाहर नहीं जानी चाहिए, यहाँ पे भी टेक्स्ट बाहर जा रहा है, तो बस कोई नहीं, ये ऑलमोस्ट बहुत अच्छा डिज़ाइन बना है, बहुत अच्छा, वेरी गुड आज के लिए आपको। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं सरफराज, आपका काम अगर देखें तो आपने एक नई लुक दी है इसको, और मैं इस चीज़ को वाकई प्रूव करूँगा, आपने अच्छा काम किया और एक नई वाकई ही बेहतर है, आपने वो आइडिया पिक करके कुछ नया बनाया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके लिए मज़ीद फ्यूचर के लिए गुड लक होगा। अच्छा यहाँ पे शोएब आपको मैंने आई थिंक यही कहना चाहूँगा कि फ़ॉन्ट या जो हमारी क्लास फ्राइडे वाली क्लास थी उसको एक बार दोबारा से चेक करें। मैंने आपको बताया था कि कभी भी फ़ॉन्ट को शिफ्ट के बगैर नहीं खींचना, जो कि आपने खींच दिया, यहाँ पे भी वही हाल है, कैपिटल फ़ॉन्ट नहीं है, स्ट्रोक आपका है तो है,
लेकिन ड्रॉप शेडो आपने बहुत नॉर्मल सा दिया हुआ है और एक्सपोर्टिंग में भी आपको प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा। तो आप पर्सनली मुझे रब्ता करें, कांटेक्ट करें, देखो मैं आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उस पर आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा जी, रोमान हाथ, अच्छा रोमाना हाथ, आपकी भी असाइनमेंट बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें मुझे मिस्टेक नहीं लग रही, बैलेंस आउटलाइन हर चीज़ बेहतरीन है, शेडो अच्छा है, गुड है, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, ये असाइनमेंट किसकी है जी? मोहम्मद अली की, पहले भी हो चुकी है, नेक्स्ट भी कर देते हैं। अच्छा जी, बैच आपका काम अगर देखें तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हैं। एक के फ़ॉन्ट बहुत सॉरी पिक्चर खिंची हुई है, फ़ॉन्ट बहुत साइज़ में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड, एक तो बैकग्राउंड के साथ बैकग्राउंड जो बैग आपने दिया है वो मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पे लाइट कलर कोई होना चाहिए था, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर था। और यहाँ पे स्ट्रोक ज़रूरत से ज़्यादा है, मतलब स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है, आपको कुछ पॉइंट कम करने पड़ेंगे। ये टेक्स्ट आपका यहाँ पे 50% ऑफ वाला ठीक है, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइन ट्रेनिंग का फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा उठे हुए हैं, इनको थोड़ा क्लोज़ करें आपस में। और जो स्ट्रोक है इसका वो इससे दूर होना चाहिए, बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, तो इस पर थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करें। कॉन्ट्रैक्टर्स और ये जितने भी वर्ड होते हैं बहुत बड़े बड़े नहीं लिखे जाते, इनका साइज़ थोड़ा थोड़ा कम करें, मज़ीद मेहनत करें। किसी चीज़ की आपको प्रॉब्लम हो तो आप सीनियर से रब्ता कर लें, पर्सनल मैसेज कर लें। बस इस पर मज़ीद कोई इतनी आपको मेहनत नहीं पड़ेगी, स्ट्रोक कम करना है, और बस यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको ये फ़ॉन्ट थोड़ी सी चेंज करनी पड़े, कोई और फ़ॉन्ट लगा दें, और यहाँ से कोशिश करें जो मैंने टेक्स्ट एक्स्ट्रा आपको बताया था वो आप लगा दें, सेपरेट ये बुरा लग रहा है, थोड़ी सी और मेहनत कर लें। निकाह आपका काम फिर से आ गया, तो हम फिर से चेक कर लेते हैं, हो गया जो मैंने आपको बताई थी, और आपका भी नज़ीर हो गया जी। अच्छा हमज़ा आपका भी काम हो गया। अच्छा सुमेरा याकूब, स्ट्रोक आपका थोड़ा कम है, थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए था, और बाकी आपकी सारी सेटिंग ओके है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो ड्रॉप शेडो है वो ज़्यादा डार्क है, थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, बस ये डिज़ाइन आपका ओके है, बिल्कुल सही है, डन है। और इसमें आपकी देखें तो हम गुलफराज, आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट धमाकेदार है यार, अच्छी बनाई है और बेहतरीन है, गुड। और ये भी बहुत अच्छा बना दिया था, देखा ये कुछ नया किया ना, मज़ा आया मुझे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे कलर भी अच्छा दिया और यहाँ पे भी कलर अच्छे हैं और सेटिंग भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे ड्रॉप शेडो थोड़ा ज़्यादा, इसको कम कर लीजिएगा, चलता है, खैर है कोई नहीं। और आपका काम भी चेक हो चुका है। सरफराज आपका बहुत अच्छा बनाया, इसको मैं फिल अच्छा ये जी अच्छा यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा, मैंने पहले दिन आपको बताया था जब पिक्चर हमारी क्लास थी, तो पिक्चर को कभी भी शिफ्ट के बगैर छोटा या बड़ा नहीं करना, हाँ वो आपके साइज़ में आ रही हो या ना आ रही हो, ठीक है। तो शिफ्ट के बगैर पिक्चर को छोटा बड़ा करेंगे तो ये देखें क्या हाल हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट भी आपने शिफ्ट के बगैर बड़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से टेक्स्ट भी आपका, और सर्कल भी आपने शिफ्ट के बगैर ही लगाया हुआ है, तो शिफ्ट का इस्तेमाल आपने नहीं किया, जिसकी वजह से सर्कल भी आपका टेढ़ा आ रहा है, आपकी पिक्चर भी सही नहीं आ रही, आपका टेक्स्ट भी सही नहीं आ रहा। तो इस पर मज़ीद मेहनत करें, किसी जगह कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। सो आज की असाइनमेंट तमाम हुई, और आपकी आज का जितना काम था मेरे ख्याल में वो कंप्लीट हुआ। मज़ीद क्या हो गया फिर से कर देते हैं, खैर है, और आपकी अगर कोई दो बार हो चुकी है तो बेशक आप डिलीट कर दीजिएगा। सो आज की क्लास बहुत अच्छी रही, आपकी असाइनमेंट उम्मीद से ज़्यादा अच्छी रही, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा काम करेंगे। मेरी पोस्ट अप्रूव है पहले से। इब्रार हुसैन आपने किस नाम से अपलोड की है, ज़रा मुझे बता दें, मेरे पास इस वक्त कोई नहीं शो हो रही है। हाँ बाकी मैं चेक करूँगा अभी फ्री टाइम में। अच्छा जी, ये सुहेल की 7 मिनट पहले, तो मेरे ख्याल में मैंने चेक की है और ये बिल्कुल सही बनी है, आपने येलो का इस्तेमाल भी किया तब भी ठीक है ये। हाँ जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो मेरे सामने आ रही है मैं सारी चेक कर रहा हूँ। अब मज़ीद किसी की मैं क्या, अच्छा विक्रम आपकी अभी आई है। अच्छा जी बहुत अच्छे, ना करने वाली तो बात ही नहीं छोड़ी, और अच्छा काम कर दिया, अच्छी सेटिंग कर दिया, बेहतरीन, गुड हो गया। अच्छा जी, गो टू योर ड्रीम हाउस, बिल्कुल ये काम भी यार, ये काम बहुत अच्छा है सरफराज आपका, आप अलग सा आइडिया इसमें ले रहे हो और बहुत अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। और आपके दोनों काम बिल्कुल ठीक रहे। मज़ीद किसी की कोई असाइनमेंट है सर? अभी पेंडिंग पेज को ही रिफ़्रेश कर रहे हैं।
हाँ हाँ, मैं पेंडिंग पेज को रिफ़्रेश कर रहा हूँ, मैं मैन पे गया ही नहीं हूँ। आपने मेरे ख्याल में अपलोड नहीं की, मैं चेक कर लेता हूँ यार। ये नीचे आते हैं वैसे यार, और कोई नहीं होता बहुत ज़्यादा। अभी आपने कल अपलोड की थी, आप दोबारा से अपलोड कर दें, मैं खुद टेक्स्ट रिव्यू दे दूँगा इसमें। मैं फिर भी, क्योंकि अभी ये देखें बहुत नीचे जाना पड़ता है और कुछ भी नहीं है ढूंढने के लिए। आपकी आईडी किस नाम से? इब्रार हुसैन के नाम से ही है? ज़रा मुझे मैसेज कर के बताएं क्या बात है आपकी। हाँ जी इब्रार, मैं चेक कर लेता हूँ। कब करी थी आपने? अभी कर देते तो अच्छा था ना, साथ ही मतलब हाँ ये आ गई इब्रार आपकी। ओह देखा, अच्छी बनाई थी इसीलिए कह रहे थे कि सर मेरी पोस्ट चेक करें। बिल्कुल सही है यार। ये अच्छी बना लिया आपने, और कलर बहुत अच्छे दिए हैं, अच्छा कलर है। शेडो भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कलर भी ये सही है, और गुड, वेरी गुड, अच्छा काम है। मेरी पोस्ट से पहले हाँ बिल्कुल हो गई, चलिए। हाँ बिल्कुल गुड, बहुत अच्छा रहा। आपने जितनी वो की उसका रिव्यू आपको अच्छा मिला। चले इंशाल्लाह मिलते हैं। देखें हामिद सर ने भी आपको मैसेज किया हुआ है, कमाल हो गया इब्रार भाई। इब्रार भाई अभी आपको भागने नहीं देंगे, अभी काबू करना है आपको, कमाल का टैलेंट है आप, लेकिन बस हाथ से निकल जाते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चले इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।